इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2023 के लिए आरपीएससी द्वारा 2022-23 में पूछे गए राजस्थान जीके के 3000 प्लस प्रश्नों के संग्रह में मैं पाठ चर्चा करूंगा 7 की। अगर अभी तक आपने पेपर सेट 1 से लेकर 6 तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। डेली पेपर सेट आपको 7 PM पर इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलता है। और एक और आपके लिए बड़ी न्यूज़ ये है कि कल आपको इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 4:45 यानी 4:45 PM पर आरपीएससी द्वारा 2023 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं 200 प्लस क्वेश्चन की चर्चा करूंगा, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो अब मैं सेट नंबर 7 की चर्चा करूंगा जिसमें आपके इस चैनल पर टोटल 30 सेट करवाए जाएंगे। 7 सेट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूंगा। पहला क्वेश्चन, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? आपके पास ऑप्शन है युगल किशोर चतुर्वेदी, चिरंजी लाल शर्मा, भोलानाथ या प्रेम नारायण माथुर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में आपके प्रेम नारायण माथुर है, ये सम्मिलित नहीं थे। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूदण की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है बीकानेर, बूंदी, बेंगू, सीकर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कूदण की जो घटना है वो आपके सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्ह का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? आपके पास ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्ह का टोला है वो आपके जयगढ़ दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वो कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है? आपके पास ऑप्शन है अली राजा, हमीद, अहमद या साहिब राम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहिब राम का आपका बीकानेर चित्रशैली से संबंध नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। आपके पास ऑप्शन है सुरलिया, मटरमाला, तकिया या मूंदड़ी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरलिया आभूषण कान में पहने जाने वाला आभूषण है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकरीय नृत्य किससे संबंधित है? फीलों से, गरासियों से, कालबेलियों से, गुर्जरों से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संकरीय नृत्य है यह आपके कालबेलियों से संबंधित हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेमिनाथ बारामासा के रचयिता कौन है? सुमति गणी, पलण, राजशेखर सूरी, जिनदत्त सूरी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेमिनाथ बारामासा के रचयिता हैं आपके पलहण। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है? आपके पास ऑप्शन है करणी माता की स्तुतियाँ, चारण लोकगीत, चारण आख्यायिकाएँ या चारण उत्सव। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चारण चर्चाएं से अभिप्राय है करणी माता की स्तुतियाँ। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्यपाल किसे पद की शपथ नहीं दिलाता है? आपके पास ऑप्शन है राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को, राजस्थान विधानसभा के सदस्य को या राज्य के मंत्री को। तो राजस्थान का जो राज्यपाल है वो आपके राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, निषेधाधिकार की शक्ति या मंत्रिपरिषद के निर्माण की शक्ति। तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही हैं? 1, 2, 3 या 10। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व आपके एक महिला राजस्थान की मुख्य सचिव रही हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किसे करता है? आपके पास ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, राजस्थान के राज्यपाल को, राजस्थान की राज्य विधानसभा को या संघ लोक सेवा आयोग को। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन है वह प्रस्तुत करता है राजस्थान के राज्यपाल को। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह आपका असत्य है। दूसरा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों से यथाशक्य निकटतम 1/3 ऐसे व्यक्ति होंगे जो अपनी अपनी नियुक्ति की तारीख पर भारत सरकार या राजस्थान सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं, यह भी आपका असत्य है। और तीसरा है राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा, यह आपका करेक्ट है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायती राज से संबंधित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, 11वीं अनुसूची। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 41 आपके पंचायती राज से संबंधित नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर आपको बता दिया जाता है कि कल 4:45 बजे शाम को आपके लिए आरपीएससी द्वारा 2023 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं अलग अलग एग्जाम में 200 प्लस करंट अफेयर की चर्चा करूंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी 4:45 वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और 7 बजे तो जो ये सीरीज चल रही है कंटिन्यू, ये तो आपके चलेगी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? आपके पास ऑप्शन है राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा का नेता, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का नेता या सदन का कोई सदस्य जिसे स्पीकर नियुक्त करे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष आपके होगा राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? आपके पास ऑप्शन है गुलाब चंद कटारिया, भंवरलाल शर्मा, कैलाश त्रिवेदी, महेश जोशी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वीं राजस्थान विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार किस वर्ष अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? आपके पास ऑप्शन है 1993, 2009, 1985, 2018। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान विधानसभा में अंतिम बार आपके अविश्वास प्रस्ताव है वो 1985 में प्रस्तुत किया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के डेल्फी खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला है कि 18 से 35 वर्ष की आयु के राजस्थान निवासी इसमें भाग ले सकते हैं, ये आपका सही है। दूसरा है कि 9 से 12 फरवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है, ये आपका रॉन्ग है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल फर्स्ट है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? आपके पास ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है। और आपको बता दिया जाता है इस सेट में आपको जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये आपको 29 जनवरी को आयोजित सेकंड ग्रेड ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 की जनगणना की तुलना में जनगणना 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्न में से गलत विकल्प को चुनिए। पहला है लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, ये सही है। बाल लिंगानुपात घटा है, ये भी सही है। जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ, ये आपका है जो कि गलत विकल्प है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपके पास ऑप्शन है सुनिधि चौहान, अल्पना तिवारी, अपूर्वी चंदेला, अवनी लेखरा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लखेरा नहीं है, अवनी लेखरा है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र हैं? आपके पास ऑप्शन है 10 से 45, 13 से 50, 12 से 45, 15 से 45।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है कि राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी हुई, ये एकदम सत्य है। दूसरा है कि इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, ये भी सही है। तीसरा है, यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, ये आपका रॉन्ग है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है कि 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी राजस्थान के पाली जिले के रोहट में आयोजित की जा रही है, एकदम सही है। दूसरा है, 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का ध्येय वाक्य है शांति के साथ प्रगति, ये भी सत्य है। तीसरा है, राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित करने का अवसर राजस्थान को 67 वर्ष बाद मिला है, ये भी सही है। चौथा है, राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित की गई थी, ये आपका रॉन्ग है, डी आपका हो जाएगा, जो कि कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है महेंद्र भाणावत, कोमल कोठारी, आशीष पुरोहित, दुलाराम सारण। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आशीष पुरोहित को राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया। आपके पास ऑप्शन है राजस्थान चरम शिल्पकला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फूले बोर्ड या राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड राजस्थान सरकार द्वारा अभी तक प्रस्ताव नहीं किया गया है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है राजस्थान पॉलिटिक्स म्यूजियम, पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम, लेजिस्लेटर्स ऑफ राजस्थान म्यूजियम या फ्रीडम फाइटर्स ऑफ राजस्थान म्यूजियम। तो राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम है, उसका नाम है पॉलिटिकल नैरेटिव म्यूजियम, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। 60, 70, 80, 90। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व की लगभग 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर आपको बता दिया जाता है कि आरपीएससी द्वारा जितने भी करंट अफेयर और राजस्थान जीके के 3000 प्लस क्वेश्चन मैं आपको डेली करवाता हूँ। ये 3000 क्वेश्चन का सेट आपके टोटल 30 पेपर के सेट कंप्लीट होंगे, तब कंप्लीट होंगे। आज जो मैं सेट की चर्चा कराऊँ वो 7 नंबर सेट की चर्चा कराऊँ। डेली 7 PM पर आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इसी तरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट में सही उत्तर को चयन करना है। एक साइड द्वीप है, एक साइड महासागर है, आपको सही सेलेक्ट करना है। पहला दिया हुआ है गैलापैगोस द्वीप, तो ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, यानी कि आपका जो पहले का हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है आपका कनारी द्वीप, इसका हो जाएगा अंध महासागर। उसके बाद आपका है डियागो गार्सिया द्वीप, तो इसका आपका जो हो जाएगा सी का हिंद महासागर। अब आप ऑप्शन में देख लो, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमंडलीय पवन नहीं है। आपके पास ऑप्शन है व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं, मानसूनी हवाएं, ध्रुवीय हवाएं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसूनी हवाएं आपके एक भूमंडलीय हवा नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य अपनाए गए थे। 2014, 2015, 2016 या 2017। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा टिकाऊ विकास के लक्ष्य अपनाए गए थे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी। कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु ऑस्ट्रेलिया देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वांचल हिमालय की निम्नलिखित पहाड़ियों को सही उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बैरिल, पटकोई, नागा, मिजो। तो इसमें जो आपका सबसे पहले आएगा वो आ जाएगा पटकोई, उसके बाद नागा, उसके बाद बैरिल, उसके बाद मिजो, यानी कि जो करेक्ट आंसर BCAD, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से
भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। कोंकण तट के सहारे, मालाबार तट के सहारे, कोरोमंडल तट के सहारे या उत्तरी सरकार तट के सहारे। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है, वो आपके कोरोमंडल तट के सहारे होती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनगंगा और वैनगंगा सहायक नदियाँ किसकी हैं? गोमती की, महानदी की, गोदावरी की, यमुना की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी की ये सहायक नदियाँ हैं, पैनगंगा और वैनगंगा, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों की, उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों की, मैंग्रोव वनों की या ऊंचे पर्वतीय वनों की। तो सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति आपके हैं मैंग्रोव वनों की। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है? मुंबई हाई, बशीन, अलियाबेट, अंकलेश्वर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंकलेश्वर पश्चिमी भारत का अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला कथन है भारत विश्व में वनस्पति तेलों का नंबर 1 आयातक और दूसरा सर्वाधिक उपभोग करने वाला है, यह आपका सत्य है। दूसरा है अगस्त 2021 में भारत में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम का शुभारंभ किया गया, यह भी आपका सत्य है, यानी कि दोनों सत्य है, दोनों सत्य है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक संरक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही है? पहला है भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग फार्मास्यूटिकल उत्पादन मात्रा के अनुसार विश्व में तीसरे स्थान पर है, आपका कथन सत्य है। दूसरा, भारत वैश्विक आपूर्ति में 30% हिस्सेदारी के साथ जेनेरिक दवाओं का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, ये आपका असत्य है। तो आपका केवल ए सही है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का आपको चयन करना है। पहला है चंडीगढ़ ने जीएसपी में सेवाओं की उच्चतम हिस्सेदारी को अंकित किया, जबकि सिक्किम भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेश में वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे कम रहा है, यह आपका सत्य है। दूसरा है कि भारत के सभी राज्यों में वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसपी सेवा में महाराष्ट्र और कर्नाटक शीर्ष 2 योगदान करता रहे हैं, यह भी आपका सत्य है, यानी कि आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने 2020-21 और 2021-22 के दौरान उच्चतम एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया है? आपके पास ऑप्शन है ऑटोमोबाइल उद्योग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन या सेवा क्षेत्र। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र ने 2020-21 और 21-22 के दौरान उच्चतम एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात या चीन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन, प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैध शासन, भारत सचिव का पद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम द्वारा आपके प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया? आपके पास ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1862 का अधिनियम या 1919 का अधिनियम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम, डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है? भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम आपको बताना है। तो इसमें सबसे पहले आपका आएगा केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन, उसके बाद आपका आएगा केंद्रीय विधायिका के 2 सदन, उसके बाद आएगा केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण और लास्ट में आएगा संविधान सभा की रचना, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रांत या बरार, बम्बई, मद्रास।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर आपके बम्बई का प्रतिनिधित्व करते थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? NG अयंगर, SM सादुल्ला, KM मुंशी, HC मुखर्जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा HC मुखर्जी प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्य को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है धर्म, नस्ल, भाषा, जन्म स्थान। तो इसमें आपके भाषा है वो सम्मिलित नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर आपको बता दिया जाता है कि कल 4:45 बजे आपको RPSC द्वारा 2023 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए उस सीरीज की चर्चा करूंगा। मैराथन करंट अफेयर होगी, 1 घंटा 26 मिनट का वीडियो होगा। 2023 के कंप्लीट करंट अफेयर RPSC द्वारा पूछे गए के क्वेश्चन होंगे। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी हुई है। इसमें आपको नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर कौन सा होगा? पहला दिया हुआ प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51(a) का 7। तो ये यानी कि ए का है वो बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। इसमें आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51(a) का 9 पार्ट। तो आप पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा आप देख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है। तो बी आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वो कौन सा है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन समान कार्य के लिए समान वेतन, ये जुड़ा हुआ है। समान नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्ति का अधिकार, ये भी जुड़ा हुआ है। धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के हित के लिए केंद्रित न हो, ये भी जुड़ा हो। निजी संपत्ति का विरोध, ये नहीं जुड़ा हुआ। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है? अनुच्छेद 200, 201, 203, 202। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 201 के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया? राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी ने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है वो आपको सेलेक्ट करना। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 एकदम सही है। नेशनल पीपल पार्टी 2013 एकदम सही है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 ये भी सही है। बहुजन समाज पार्टी 1985 गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है और नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प को आपको सेलेक्ट करना है। तो पहला ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इसमें आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बीजू जनता दल, यह आपका हो जाएगा उड़ीसा। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। आपके दो ऑप्शन है, पहला और तीसरा। अब आगे भी आपको देखना होगा कि तीसरे का कौन सा आता है। तो तीसरा है इंडियन नेशनल लोकदल, इसमें आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। अब सी का आप चौथा पार्ट देखो किस में शो हो रहा है, ये आपका हो गया सी ऑप्शन, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने कब आयोजित किया था? 1947, 1948, 1949, 1950। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949 में एशियाई एकजुटता की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता के बाद प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू ने आयोजित किया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को अभी तक सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया? आपके पास ऑप्शन 2, 8, 5, 6। तो भारत को सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में 8 बार चुना गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक आपके ब्राजील में आयोजित हुई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी के हैं। अब जीके का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो आपको बताना है। ओसिया जोधपुर में पाया जाता है,
भालेरी चूरू में पाए जाते हैं, देशनोक बीकानेर में पाए जाते हैं, लेकिन दाता रामगढ़ सीकर में नहीं पाए जाते हैं। आपका करेक्ट आंसर ए बी सी यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं आपको हमारी मेहनत कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? गंगानगर, बीकानेर, पाली, हनुमानगढ़। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली जिले में मानसून 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नदी के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर नदी को पहचानिए कि ये कौन सी नदी हो सकती है। पहला है कि उदयपुर से उद्गमित होती है। दूसरा, हथमती, मैसो तथा वेतर किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो आपको नाम से ही पता चल गया ये सहायक नदियाँ हैं, तो साबरमती ही होगी। और ये नदी राजस्थान में लगभग केवल 45 किलोमीटर प्रवाहित होती हैं। आपके पास ऑप्शन है माई, पश्चिम बंगाल, साबरमती, जाखम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साबरमती यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन जिलों में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नागौर, अजमेर, पाली, सिरोही, चूरू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जालोर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड फसल है, एक साइड प्रमुख उत्पादक है, सही कूट को आपको मिलान करना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहला दिया हुआ है गेहूँ, तो गेहूँ में आपका हो जाएगा गंगानगर। उसके बाद दिया हुआ बाजरा, बाजरे में हो जाएगा अलवर। उसके बाद दिया चावल में बूंदी और मक्का में आपका भीलवाड़ा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा यानी कि आपका बी है जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं पशुधन गणना से 20वीं पशुधन गणना में राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में कितना परिवर्तन आया है? 1.66% की वृद्धि, 1.66% की कमी, 4.2% की वृद्धि या 2.66% की कमी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.66% की कमी आई है राजस्थान में पशुधन की कुल संख्या में 19वीं से 20वीं पशुधन गणना में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? झुंझुनू, जालोर, पाली, राजसमंद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाली जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से 11 के दशक के दौरान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है? झुंझुनू पाली, पाली गंगानगर, गंगानगर झुंझुनू, गंगानगर बूंदी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगानगर झुंझुनू आपका न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला सही युग्म है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है? पर्यटन केंद्र और स्थिति में आपको बताना है। घाघरोन किला झालावाड़ एकदम सही है, कपिल सरोवर कोलायत एकदम सही है, दौलत बाग अजमेर ये भी सही है, लालगढ़ किला जैसलमेर ये आपका सुमेलित नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सीमेंट फैक्ट्री चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है? बिड़ला सीमेंट वर्कर्स, जेके सीमेंट लिमिटेड, आदित्य सीमेंट वर्कर्स, हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान सीमेंट लिमिटेड चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित नहीं है। बाकी सभी आपके चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तांबे के मृद भांड, चांदी के मृद भांड, लाल काले मृद भांड, काले मृद भांड। तो आहड़ को आपके लाल काले मृद भांड के रूप में जाने जाते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? गणेश्वर, कालीबंगा, बैराठ, बनास। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैराठ सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? रज्जिल, हरिश्चंद्र, भोगभट, कंदक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रज्जिल से आपके वंशावली प्रारंभ होती है मंडोर प्रतिहार वंश की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को बिशलदेव के नाम से भी जाना जाता है? विग्रहराज तृतीय, वासुदेव, वागपतिराज फर्स्ट, विग्रहराज चतुर्थ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ को बिशलदेव के नाम से भी जाना जाता है।
डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था? अलहन, कीर्तिपाल, अजयसी, कुमार सिन्हा। तो जालोर के चौहान वंश की शाखा का जो संस्थापक था वो आपके था कीर्तिपाल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन 4 बचे हैं। इन 4 क्वेश्चन को करवाने से पहले एक बार फिर आपको याद दिला देता हूँ, कल 4:45 बजे आपको आरपीएससी के करंट अफेयर करवाए जाएंगे 200 प्लस क्वेश्चन, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना जाता था? जयगढ़, जलालाबाद, जाबिलपुर, खिजराबाद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाबिलपुर के नाम से जालोर को जाना जाता था प्राचीन शिलालेखों में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल एबार्ट, मेजर बर्टन, ब्रिगेडियर होम्स। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नल एबार्ट, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया है? बाबर, इब्राहिम लोदी, महमूद खिलजी, बहलोल लोदी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी में कहाँ संपन्न हुआ? नागपुर, कराची, उज्जैन, अमृतसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन 1919 में अमृतसर में संपन्न हुआ है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई है? आपके पास ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, बलवंत सिंह मेहता, कांति चंद्र चौथानी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1939 में किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना कांति चंद्र चौथानी के प्रयत्नों से हुई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्नों का संग्रह। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैंने आपसे बात की थी सेट नंबर 7 की। टोटल आपको इस सीरीज़ में 30 सेट कराऊंगा और टोटल आपके 3000 प्लस प्रश्न हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।